नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूं मैं लेटेस्ट खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार M24 पर। सऊदी अरब यात्रा प्रतिबंध का सामना कर रहे देशों को पूरी तरह से टीकाकरण वाले प्रवासियों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दिया है। सऊदी में नए वर्ग के लिए मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति मिली, खुद को करे सुरक्षित। ओमान जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने बताया है कि रेड लिस्ट वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 18 देशों से पाबंदी हटा लिया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ट्रेवल बैन का सामना कर रहे देशों से पूरी तरह से टीकाकरण वाले प्रवासियों के सीधे प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को इस संबंध में निर्देश मिला है। सऊदी अरब में आंतरिक मंत्रालय ने पुष्टि की है कि निलंबित देशों से आने वाले प्रवासियों की वापसी यह केवल उन विदेशियों पर लागू होता है जिन्होंने देश छोड़ने से पहले किंगडम के अंदर कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त की थी और लौटने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में ट्रेवल बैन का सामना करने वाले देश भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और लेबनान हैं। इसी बीच भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया। भारतीय दूतावास को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सऊदी अधिकारियों ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिक जिन्होंने किंगडम में वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त करने के बाद भारत की यात्रा की है। इसी बीच भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया। भारतीय दूतावास को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सऊदी अधिकारियों ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिक जिन्होंने किंगडम में वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त करने के बाद भारत की यात्रा की है, वे किसी तीसरे देश में जाने की बजाय सीधे किंगडम में प्रवेश कर सकते हैं। रियाद में पाकिस्तान दूतावास ने सऊदी अरब की सीधी यात्रा की अनुमति देने के सऊदी अरब सरकार के फैसले का स्वागत किया है। जो भी इकामा होल्डर जिन्होंने देश छोड़ने से पहले किंगडम के अंदर कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त की है, वो सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। सऊदी अरब में वैक्सीन को लेकर नई जानकारी सामने आ रही है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने 12 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों के लिए मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है और सभी से वैक्सीन लेने की अपील की गई है। बताते चले कि 9 जुलाई 2021 को 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन को अनुमति दे दी गई थी। मंत्रालय ने बताया है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी से वैक्सीन लेने की अपील की गई है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दली ने कहा है कि अभी भी कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। उन्होंने बताया कि घातक और तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट सऊदी में मौजूद है और उसके खिलाफ कोरोना वायरस वैक्सीन का 1 डोज काफी नहीं है। बताते चले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि सऊदी में अभी फिलहाल कोरोना संक्रमण में कमी देखी जा रही है। यह सरकार के द्वारा लगाए गए नियम और लोगों की जागरूकता का नतीजा है, लेकिन सामने पड़े खतरे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको नियमों का पालन अभी भी जारी रखना होगा। ओमान जाने की इच्छा वाले प्रवासियों के लिए खुशखबरी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने बताया है कि रेड लिस्ट वाले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 18 देशों से पाबंदी हटा लिया गया है। यह बात ध्यान में रखें कि यात्रा के लिए पूर्ण रूप से टीकाकृत होना आवश्यक है। लंबे समय से विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए बहुत ही जरूरी और राहत भरी खबर है। ओमानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA ने सोमवार को घोषणा की कि ओमान ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य 18 देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है जिन्हें रेड लिस्ट किया गया था। यह फैसला 1 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से प्रभावी होगा। 19 अगस्त 2021 को जारी सुप्रीम कमेटी द्वारा किए गए बयान के आधार पर और मेडिकल रिस्पांस और पब्लिक हेल्थ केयर और रॉयल ओमान पुलिस के संबंध में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA ने आने वाले यात्रियों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। सल्तनत में आने वाले सभी यात्रियों को एक QR कोड युक्त एक कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें ओमान में स्वीकृत वैक्सीन की 2 खुराक मिली है। निगेटिव PCR परीक्षण के बिना सल्तनत में आने वाले सभी यात्रियों को आगमन पर एक PCR परीक्षण के अधीन किया जाता है, जहां यात्री को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ब्रेसलेट के साथ अनिवार्य संग्रह के प्रवेश करने की आवश्यकता होगी।
जब तक कि वह नकारात्मक पीसीआर परीक्षण परिणाम प्राप्त न हो जाए। हालांकि एक सकारात्मक पीसीआर परीक्षण के परिणाम के मामले में यात्री को परीक्षण की तारीख से शुरू होने वाले 10 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। ओमान में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। ओमान में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को क्यूआर कोड वाला कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट देना होगा। ओमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि ओमान में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को क्यूआर कोड वाला कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट देना होगा। यात्रियों को ओमान में मान्यता प्राप्त वैक्सीन के दोनों डोज लेना जरूरी है। आखिरी डोज प्रस्थान के 14 दिन पहले लिया होना चाहिए। वहीं प्री ट्रेवल नेगेटिव रिजल्ट कोविड-19 पीसीआर टेस्ट प्रस्तुत करने वालों को क्वारंटाइन से छूट भी दी गई है।